नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। महागठबंधन की अहम बैठक चल रही है, लेकिन उसमें मुकेश सहनी गायब हैं। जहां ये खबर आ रही थी कि मुकेश सहनी को एनडीए से ऑफर मिला है और मुकेश सहनी इस अहम मीटिंग से गायब है, तो कहीं उनको वो ऑफर पसंद आ गया है क्या? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। सर, मुकेश सहनी इस बैठक से गायब हैं। हाँ, आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें तमाम घटक दलों के बड़े नेता हैं। जैसे कृष्णा अलवारू जो प्रभारी हैं बिहार के, वो हैं। राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हैं। डॉक्टर शकील अहमद खान हैं। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं। वाम दल के तमाम बड़े नेता हैं। और सीपीआई सीपीएम के नेता भी मौजूद हैं। तेजस्वी यादव तो आरजेडी की तरफ से हैं ही। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है सर। आज तो सीएम फेस रिवील होगा, आज डिप्टी सीएम का फेस में भी रिवील हो जाए, और मुकेश सहनी क्यों गायब है आज? और लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मुकेश सहनी आज बैठक में नहीं गए हैं। अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया है। तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भेजने से काम थोड़े चलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और चर्चा ये भी थी कि आज की इस बैठक में ये फैसला होना है कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगा। कांग्रेस पार्टी मान गई है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है। बैठक भले फिजिकल बहुत ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन डिजिटल बैठकें कई बार हो चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी के, वाम दलों के नेता, तमाम नेता डिजिटल मीटिंग लगातार तेजस्वी यादव के साथ करते रहे हैं। उनकी बैठक लगातार चलती रही है, क्योंकि एक साथ सभी नेताओं का उपलब्ध होना संभव नहीं है। तो डिजिटली वो जुड़कर सीटों पर 1 to 1 बात करते रहे हैं, उम्मीदवारों पर बातचीत करते रहे हैं। और कहा जा रहा है कि आज औपचारिक बैठक के बाद ये ऐलान होना था कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। लेकिन डिप्टी सीएम कौन होगा, शायद इस पर फैसला अभी नहीं हो पाया है। तो मुकेश सहनी चाहते हैं कि जब तेजस्वी यादव का नाम का ऐलान हो तो मेरा नाम भी आगे कर दिया जाए भाई, कि हाँ तेजस्वी यादव सीएम होंगे, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे। लेकिन ऐसा लगता है इस पर सहमति नहीं बन पाई है। अगर नहीं बनने का कारण भी है क्या? क्या कारण है कि कांग्रेस दोनों डिप्टी सीएम का फेस मांग रही है क्या? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई आप बड़े दल के नेता हैं तो ठीक है, आप मुख्यमंत्री रहिए, लेकिन हमारी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है, तो हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ भी तो कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, कृष्णा अलवारू भी कह चुके हैं कि सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ कोई समझौता नहीं। तो सीटों घटाइएगा और सीएम भी रहिएगा और डिप्टी सीएम भी नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस पार्टी 2 डिप्टी सीएम मांग रही है, कह रही कि आप सीएम रहेगा तो 2 डिप्टी सीएम चाहिए कांग्रेस का। कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि एक दलित को, यानी राजेश राम को डिप्टी सीएम बनाए और एक अल्पसंख्यक को बनाए। तो कांग्रेस पार्टी अड़ गई होगी, तो इसीलिए फैसला नहीं ले पा रहे होंगे तेजस्वी यादव। मुकेश सहनी का तो यही एक अहम मुद्दा है कि डिप्टी सीएम हर जगह बोल दिया, मुकेश सहनी का सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होगा सर। बिल्कुल, मुकेश सहनी मलाहों के बड़े नेता हैं। और मुकेश सहनी बहुत मायने रखते हैं आज की तारीख में महागठबंधन के लिए, क्योंकि माइनस मुकेश सहनी गठबंधन के लिए जीत बड़ा मुश्किल है। और उनको इसीलिए ऑफर मिल रहा है लगातार एनडीए की तरफ से। और मेरे पास जो खबर है कि मुकेश सहनी को ऑफर मंत्री बनाए जाने किया है, कि आप केंद्र में मंत्री बन जाइए भाई, कैबिनेट मंत्री। राज्य मंत्री का भी ऑफर है, लेकिन वो कैबिनेट तक पहुंच सकता है। और ऑफर ये भी है कि आप आइए, 10 सीट आपको मिलेगी। तो 10-11 सीट तो पहले भी बीजेपी ने दिया था, उस समय जब तेजस्वी यादव ने उनके पीठ पर खंजर भोंक दिया था। तो अभी भी बीजेपी 10-11 सीट देने को तैयार है। और चिराग पासवान इसलिए नाराज चल रहे हैं कि जब मुकेश सहनी आएंगे उनके लिए 10 सीट निकालना पड़ेगा, तो उनकी सीटें घट जाएंगी। तो उनके तेवर तल्ख हैं, वो लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। तो अब थोड़ा सा नरम हुए हैं और फिर बोले हैं कि नहीं भाई, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन कुछ दिन पहले गया में उन्होंने क्या कह दिया था? बोले थे कि मुझे अफसोस है कि ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूँ। बताइए कितनी बड़ी बात कह दी। तो उस बयान के बाद एनडीए में बवाल मच गया है। और मुझे लगता है कि अब बीजेपी ने उनको अल्टीमेटम दे दिया होगा कि भाई इस तरह का बयान मत दीजिए, एनडीए के नेता हैं आप, इतना ध्यान रखना पड़ेगा। और वो बयान दे रहे हो तो बेवजह दे नहीं रहे होंगे, वो प्रेशर बनाने के लिए दे रहे होंगे कि हमको तो भाई 40 मांग रहे हैं सीट, उनको 30 तो चाहिए ही चाहिए। अगर 30 में से थोड़ा सीट घटाना भी है तो एक राज्यसभा का देना पड़ेगा, उनकी मांग है। तो राज्यसभा की एक सीट मतलब 6 सीट। तो 25 सीट भी मिल जाए और एक राज्यसभा मिल जाए तो शायद मान जाए। लेकिन उनकी पार्टी के सूत्र कह रहे हैं कि वो 28 से कम पर नहीं मानेंगे। तो मुकेश सहनी और चिराग के चलते
एनडीए में पेच फंसा हुआ है। तो सर क्या मुकेश सहनी अगर महागठबंधन में नहीं होते तो महागठबंधन को कितना नुकसान सहना पड़ेगा? और होगा मलाह वोटर्स तो गुस्सा आ जाएंगे। बिल्कुल। अब डिप्टी सीएम अगर तेजस्वी यादव उनको घोषित कर देते हैं तो मलाह जो प्रो एनडीए रहे हैं, मान एनडीए के साथ सहज वो महसूस करते हैं, क्योंकि घाटों को लेकर यादवों और मलाहों में पूरे बिहार में लड़ाई है। तो जहां यादव और मलाह एक साथ होते ही नहीं है। लेकिन मुकेश सहनी मलाहों के बड़े नेता हैं, महागठबंधन के साथ हैं, तो उनकी मजबूरी है, उनको नेता मानते हैं तो वोट देना पड़ेगा। लेकिन 100% गोलबंदी नहीं हो पाती है। मल्लाह का वोट, कुछ वोट मिल जाता है एनडीए को भी आज भी। तो मुकेश सहनी को जैसे ही डिप्टी सीएम घोषित करेंगे तेजस्वी यादव, तो मल्लाह पूरा गोलबंद हो जाएंगे कि चलो इसी बहाने हमारा डिप्टी सीएम बनेगा। इसी रणनीति के तहत मुकेश सहनी अपनी जाति को गोलबंद करने के लिए लगातार वो बयान दे रहे हैं कि हम तो डिप्टी सीएम बनेंगे, तय है। तेजस्वी यादव हाँ कह चुके हैं और 40 से कम सीट लेंगे भी नहीं। अब प्रे भी करते कि हम दोनों भाइयों को नजर न लगे बस हमारे जोड़ी को किसी की। हाँ, तो जोड़ी को नजर न लगे ये तो पहले भी कह रहे थे। हाँ, हेलीकॉप्टर में लगातार मछली पार्टी हो रहा था। मछली पार्टी करते नजर आते हैं, लेकिन आखिरी क्षण में जब तेजस्वी यादव ठेंगा दिखाते हैं तब तो भाग भी तो जाते हैं। तो इस बार भी वो समझौता करने के मूड में नहीं है। उनके करीबी लोग बता रहे हैं कि 35 से कम सीट पर वो नहीं मानेंगे, और 60 मांग रहे थे, 35 पर मान जाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन डिप्टी सीएम का पद तो चाहिए ही चाहिए। तो आज वो मीटिंग में नहीं है, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है, क्योंकि आज ही एक बड़ा ऑफर मिल गया एनडीए की तरफ से। संतोष सुमन दे दिए हैं। हाँ, जीतन राम मांझी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भाई आपकी जाति के जो मलाह हैं वो तो एनडीए के साथ सहज महसूस करते हैं, आप इधर आएंगे तो ज्यादा ताकतवर रहेंगे। एनडीए को तो 100% फिर तो स्ट्राइक रेट मलाह में मिल जाएगा एनडीए को। बिल्कुल, एनडीए के साथ अगर मुकेश सहनी आ गए तो बाजी पलट जाएगी। मलाहों का पूरा वोट गुलबंद हो जाएगा। यही तो बीजेपी चाह रही है कि किसी तरह से मुकेश सहनी आ जाए और चिराग भी बने रहे। उपेंद्र कुशवाहा मांझी तो हैं ही। तो अब देखिए आज की बैठक में नहीं शामिल हुए, इसको लेकर ठोलों का बाजार गर्म हो गया है। और मुकेश सहनी के करीबी सूत्र ने बताया कि चिंता मत करिए, वो महागठबंधन में ही रहेंगे, केवल प्रेशर बनाया जा रहा है। और मुकेश सहनी पार्टी का झंडा, बैनर और पोस्टर सब डिजाइन करवाने के लिए मुंबई गए हैं। वो सब पोस्टर, बैनर और डिजाइन करा के अपना डिप्टी सीएम वाला पोस्टर जल्दी ही पटना पहुंचने वाले हैं।